हेलो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जो एग्जाम हो रहा है सीएचएसएल का, उसमें 9 अगस्त का जो एग्जाम हुआ है और उसमें जो मैथ का क्वेश्चन लगभग जो पूछा है, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि किस तरह का क्वेश्चन 9 अगस्त का एग्जाम जो हुआ उसमें सीएचएसएल का मैथ का किस तरह के क्वेश्चन आया था। तो यदि हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इसमें सबसे पहले कितने क्वेश्चन का एग्जाम था? जो एग्जाम हो रहा है सीएचएसएल का वो कितने क्वेश्चन का है? तो टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का है, जिसमें 25 क्वेश्चन 4 सेक्शन में बांटा हुआ है। 25 क्वेश्चन मैथ का है, जिसमें एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का? 2 मार्क्स का, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। 25 क्वेश्चन मैथ से है, यानी कि 25 दूनी 50 नंबर का। 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का पूछा जा रहा है, जिसमें 25 दूनी 50 नंबर इंग्लिश से हो जाएगा। और 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, वो भी 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन जीके जीएस का है, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन है। 25-25 करके 4 सेक्शन में बांटा हुआ है और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी कि टोटल 200 नंबर का एग्जाम हो रहा है। तो मैथ में जो क्वेश्चन पूछा है 9 अगस्त का एग्जाम में, वो किस किस सिलेबस से, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा था उसको देख लेते हैं पहले हम लोग। और लगभग उसी टाइप में पूछ रहा है जो 9 का हुआ, वही लगभग उसी चैप्टर से, उसी टॉपिक से 10 अगस्त को भी पूछा है, वैसे ही है। तो देखिए, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन पूछा था, अनुपात समानुपात से 2 सवाल था, एवरेज से 1 क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन था, स्पीड डिस्टेंस से, या उसमें ट्रेन वाला भी था, 1 क्वेश्चन था, एसआईसीआई से 1 क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन था, अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन एडवांस है, ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन, पाई चार्ट का 1 क्वेश्चन, डीआई बार ग्राफ का 2 क्वेश्चन और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन था, वो 5 क्वेश्चन सब मिला हुआ था, मिक्स क्वेश्चन था। यानी टोटल 25 क्वेश्चन है मैथ का और ईच क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह के सवाल पूछा था। ये हम लोग 9 अगस्त का शिफ्ट का देख रहे हैं, कैसा कैसा सवाल था आप लोग देखिए, उससे आपको पता चलेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए किस तरह का सवाल पूछा था। तो आपको अलजेब्रा से एक क्वेश्चन था कि x प्लस वाई बराबर 27 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 425। तो आपको बतलाने के लिए कहा गया था x माइनस वाई का स्क्वायर कितना होगा। ये पूछा हुआ सवाल है 9 अगस्त के एग्जाम में। तो चलिए, एक तो हो गया कि यहाँ पे आप x माइनस वाई डिटेल भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डिटेल नहीं, बाई ऑप्शन देखेंगे, शॉर्ट सोचेंगे जल्दी में। तो आप गेस कीजिए कि x और y का कितना वैल्यू ले कि दोनों जो है x प्लस वाई बराबर 27 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 425, ये दोनों मैच कर जाए। तो चलिए मान लेते हैं, यदि हम x का वैल्यू 19 ले ले और y का वैल्यू कितना ले ले? 8 ले ले, तो 19 और 8 क्या 27 हो जाएगा? बिल्कुल। यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 425 है, तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 361 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 361 प्लस 64 जोड़कर देखिए 425 होता है, तो बिल्कुल यहाँ से भी ये आ जाएगा। यानी 19 और 8 रखने से ये दोनों मैच कर रहा है, दोनों जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाइड कर दे रहा है। यानी कि 19 और 8 बैठाकर हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। 19 और 8 कहिए या 8 और 19 कहिए, दोनों ही। तो चलिए, x का वैल्यू 19 बैठाएंगे, y का वैल्यू 8 बैठाएंगे। 19 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 11, और 11 का स्क्वायर 121, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 121। लेकिन अगर x 8 रखेंगे, y 19 रखेंगे, वो भी हो सकता है ना, तो -11 आएगा, और -11 का भी स्क्वायर करेंगे तो वही प्लस 121 ही आएगा। तो एक सवाल आपका ये पूछा था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, और क्या था? एक क्वेश्चन है कि 2 संख्या दिया हुआ है जिनका रेशियो है a और b का 4 और 7। देखिए किस तरह से सवाल था कि 2 संख्या है, जैसे मान लीजिए a और b है, इन दोनों नंबर का रेशियो दे रखा था 4 और 7, और कहा था कि इनके घनों का योगफल, यानी इन दोनों नंबर को क्यूब करके जब जोड़ा जाता है तो आपका आता है 40 7 000, इतना आता है। इसका क्यूब दोनों को क्यूब करके जब जोड़ता है तो इतना आता है। तो आपको इसमें पूछा गया था कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ा वाला निकालना था। तो चलिए देखिए, x मान करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर रेशियो बेस्ड भी कंपैरिजन करके।
कहा कि इसका क्यूब और इसका क्यूब, इन दोनों नंबर का क्यूब का योग इतना है, हम लोग कहेंगे कांस्टेंट का कंपैरिजन कांस्टेंट से, तो ये 4 का क्यूब 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 और ये 4 का क्यूब 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 6 4 10 तीनों 1 4 407। कहता है कि इन दोनों को क्यूब का सम जो है इतना है, हम लोग कहेंगे 407। और आपको याद होगा रेशियो में बतलाया गया था क्यूब मतलब क्या हुआ 3 नंबर का गुना, तो आपको बतलाया गया था कि जब 3 नंबर का गुना हो तो क्यूब रूट होता है घनमूल, क्योंकि जब x मानते थे x x x 3 नंबर क्यूब x क्यूब होगा ना। चलिए डायरेक्ट करते हैं और निकालना है जो बगल में, क्या निकालना है बड़ी संख्या, तो 4 और 7 में कौन बड़ा है 7, तो 7 से कर देंगे। ये देखिए आपका कैंसिल हो गया 1000 बार में, और 1000 का क्यूब रूट यानी घनमूल कितना आ जाएगा 10, 10 को 7 से इंटू करेंगे कितना हो गया 70, यानी कि आपका बड़ी संख्या यहाँ पे निकल गया कितना 70। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत ही आसान सवाल है, क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, जैसे 14 से 15 क्वेश्चन आसान था तो 2 4 5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी था, टफ भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या था, तो अगला क्वेश्चन था आपका 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है, 3 लगातार छूट दिया हुआ है, एक 35% का छूट है, 10% का छूट है और 6% का, 3 डिस्काउंट दिया है। तो कहता है इन 3 डिस्काउंट देने के बाद उसको कितना में बेचेगा, जबकि अंकित मूल्य मार्क प्राइस दे रखा है कितना 1000 और विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कहा गया। क्वेश्चन समझ रहे हैं, कहता है कि एक वस्तु का मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य 1000 रुपया है और उस पर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, 3 लगातार छूट दिया गया, कितना कितना परसेंट का 35%, 10% और 6% का छूट है। तो बतलाना था कि उसे कितने में बेचेगा, तो बहुत ही आसान है, आप चाहें तो तीनों का सिंगल डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बनाइए कितना में बेचेगा। तो मार्क प्राइस कितना है अंकित मूल्य 1000, इस पर 35% का डिस्काउंट दिया, तो 100 में 35 का छूट दे दिया, तो वो बेचेगा कितना में 100 माइनस 35 यानी 65% में, तो 65/100। यहाँ पे डिस्काउंट कितना है 10% का, तो 10% का डिस्काउंट है मतलब कितना में बेचेगा 90% में, और यहाँ 6% का डिस्काउंट है तो कितना में बेचेगा 94% में, 100 से उतना घटा लेंगे डिस्काउंट है तो। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 0 से 2 0, तो हाँ इसका क्या हो जाएगा, तो बाकी देख लीजिए, तो कैंसिल हो गया, 5 से कटेगा और आप आंसर ले आए, जो भी आएगा मतलब सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, है ना। ऐसे 2 0 से 2 0 कटा, ये 1 0 से 1 0 और यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से कट जाएगा 13 5 65, 20 5 100, और ये देखिए कट जाएगा आपका 2 से 10 दूनी 20 और ये आपका आ जाएगा 4 7 47। अब इंटू करके देख लीजिए, भाग दे दीजिएगा, जो भी आंसर आए मतलब सॉल्व किया जा सकता है। अंकित मूल्य दिया हुआ था मार्क प्राइस 1000 और 3 सक्सेसिव डिस्काउंट था 35%, मतलब 100 में 35 डिस्काउंट दे दिया तो कितना में बेचेगा 65%। वैसे ही 10% का डिस्काउंट है मतलब 100 माइनस 10 90% में देगा, और ये 6% का डिस्काउंट है मतलब 100 माइनस 6 यानी कि 94%, जो आएगा वो उतना में बेचेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान सवाल है ये, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल जो 9 अगस्त का एग्जाम हुआ है CHSL का उसमें पूछा था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, कहता है 3x + y = 12, 3x + y = 12। देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन, 3x + y = 12 और ये xy = 9 है, तो आपको निकालने के लिए कहा गया था कि 3x - y का वैल्यू कितना होगा। क्या है 3x + y = 12, xy = 9 और 3x - y का वैल्यू फाइंड करना है कि 3x - y का वैल्यू कितना होगा। तो एक तो हो गया इसका, यहाँ पर भी डिटेल भी बना सकते हैं या फिर गेस करके, तो हम लोग टाइम बचाना होगा, छोटा वैल्यू है सोच सकते हैं, गेस करके ही बनाते हैं। मान लेते हैं कि x का वैल्यू 12 लाना है ना, x का वैल्यू मान लेते हैं 1 होगा और y का वैल्यू कितना होगा 9 होगा, 1 लेंगे तो 3 एकम 3 और 9 12, यहाँ पे 9 लाना है तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 9, तो 9 × 1 9 भी आ जाएगा, मतलब x का 1 लीजिए और y का कितना लीजिए 9, या तो x का वैल्यू 3 लीजिए और y का भी वैल्यू 3 लीजिए, 3 3 से भी आ जाएगा, 3 3 9 9 3 12 और 3 3 9, दोनों से सेटिस्फाइड हो रहा है, तो जो निकालना है उसमें हम लोग पुट कर देंगे। चलिए x का 1 और 9 का 1 y का 9 दोनों ही से देखेंगे, दोनों वैल्यू बैठा करके,
तो अगर एक 9 बैठाएंगे तो 3 इंटू 1 -9, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 9, तो 3 में से 9 चला गया यानी -6। दूसरा जब 3 3 बैठाएंगे तो 3 इंटू 3 -3, 9 में से 3 चला गया 6, तो एक हो गया +6 और -6। +6 और -6 दोनों ही सही है, लेकिन आप वहां ऑप्शन देख लीजिएगा, जैसा भी ऑप्शन होता उसके अनुसार आपको बनाना था। अगर +6 होता तो +6 लगाते, -6 होता तो -6, और अगर प्लस माइनस दोनों एक साथ होता तो फिर वो होता। तो समझ रहे हैं, बहुत ही आसान सवाल था, चाहे तो आप इसे डिटेल में सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला देखिए एज का सवाल है, आयु संबंधित प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, तो कहता है रोहित और रितेश, रोहित और रितेश इन दोनों का प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है। रोहित और रितेश इन दोनों का प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु का अनुपात दिया था 3 और 1, और जबकि कहा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इन दोनों का रेशियो कितना है 4 और 1। तो आपको बतलाना है कि रोहित का परसेंटेज कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है, एज में पढ़ाया जा चुका है। इस तरह का क्वेश्चन देखे कि रोहित और रितेश का परसेंटेज का रेशियो 3:1 है, और बिफोर 5 ईयर 5 वर्ष पहले का दोनों का रेशियो दिया है 4:1। बतलाना है रोहित का परसेंटेज क्या होगा। तो देखिए तो डिफरेंस सेम है नहीं, कांस्टेंट का तुलना कांस्टेंट करके जैसे बनाते थे हम लोग वैसे ही बनाएंगे। तो डिफरेंट करते हैं, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, 3 में से 1 गया 2। सारा डिटेल सब किया हुआ है, जो एज का टॉपिक है एज का वो पढ़ाया गया है, आप प्लेलिस्ट से उसका वीडियो देखकर इसको डिटेल समझ सकते हैं। तो चलिए 3 से करेंगे, 3 3 9 3, ये हो जाएगा 8 और 2। क्वेश्चन में कहा 5 वर्ष पहले, हम लोग कहेंगे कितने वर्ष पहले 1 वर्ष पहले, और रोहित का प्रेजेंट निकालना है तो कितना से 9 से इंटू करेंगे, 9 × 5 45 वर्ष, यानी रोहित का जो प्रेजेंट एज रहा होगा वो कितना 45 वर्ष रहा होगा। तो जो 45 ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला सवाल आपका ट्रिगोनोमेट्री का है। देखिए क्वेश्चन लगातार नहीं है, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, जिस तरह से पता चला है जिस तरह से था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का है, कहता है sin 3 थीटा इंटू cos थीटा माइनस cos 3 थीटा इंटू sin थीटा, और ये दे रखा है किसके बराबर 1/2 के बराबर दे रखा है। sin 3 थीटा इंटू cos थीटा माइनस cos 3 थीटा इंटू sin थीटा बराबर 1/2 दिया था, और आपको निकालने के लिए कहा गया था कि थीटा का वैल्यू कितना होगा। हाँ यही क्वेश्चन है, थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए ये फॉर्मूला पर है, sin a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है, पता होगा। sin a माइनस बी का फॉर्मूला होता है sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। sin a माइनस बी का sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। तो यहाँ पर a और b के जगह पे क्या हो जाएगा, a के जगह पे 3 थीटा और b के जगह पे थीटा, है ना। sin a माइनस b तो sin a sin 3 थीटा इंटू cos b यानी cos थीटा माइनस cos a यानी cos 3 थीटा इंटू sin a यानी sin थीटा। बिल्कुल इसी पर है ना। a के जगह पे 3 थीटा और b के जगह पे थीटा, और ये बराबर कितना दे रखा है 1/2। 3 थीटा में से 1 थीटा चला गया तो कितना आ गया sin 2 थीटा, और sin कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब sin सेम है, थीटा एंगल को क्या करेंगे बराबर कर देंगे, तो 2 थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू कितना निकल गया 15 डिग्री, यानी कि जो 15 डिग्री होगा ऑप्शन वही आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल भी आपका ट्रिगोनोमेट्री का ही है, कहता है cot a माइनस cos a बाई cot a प्लस cos a बराबर k माइनस 1 बाई k प्लस 1। 4 ऑप्शन भी दे रखा है, उसमें बतलाना है कि k का वैल्यू कितना होगा। क्या है क्वेश्चन, तो कहता है cot a माइनस cos a, cot a माइनस cos a बाई cot a प्लस cos a बराबर दिया हुआ था k माइनस 1 बाई k प्लस 1। आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि 4 ऑप्शन था, एक था sin a, दूसरा था cos a के, थर्ड ऑप्शन था sec a,
और फोर्थ ऑप्शन था कॉट ए। इन चारों ऑप्शनों में से के का वैल्यू क्या होगा? तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ऐसा कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए कितना से, कॉस से, कॉस ए से, कॉस थीटा से। अब एंगल ए है तो ये कॉस ए से डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिटेल कर देते हैं एक लाइन। कॉट ए, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस बाई साइन। कॉट का फॉर्मूला कॉस बाई साइन। डिवाइड किससे कर रहे हैं? कॉस से। ऊपर वाले में भी दोनों को करेंगे, नीचे वाले को भी। ऊपर नीचे दोनों तरफ तो किया जा सकता है। यहाँ कॉस ए बाई कॉस ए, सेम नीचे भी कॉस ए से डिवाइड करना हमको। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस ए बाई साइन ए, और ये डिवाइड किससे? कॉस ए से, है ना। माई प्लस ये आपका हो गया कॉस ए बाई कॉस ए। ये देखिए कॉस ए से कॉस ए कट गया, यहाँ कॉस ए से कॉस ए कट गया, ये कैंसिल ये कैंसिल। तो ऊपर में क्या बचेगा? 1 बाई साइन ए, और 1 बाई साइन ए किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए के का, -1। नीचे में 1 बाई साइन ए किसका फॉर्मूला? कॉस ए के का, +1 बराबर में कितना है? के -1 बाई के +1। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन से आंसर बतला सकते हैं। -1 -1 +1 मैच कर गया ना, यानी कि कंपैरिजन से कि के का वैल्यू कितना होगा? कॉस ए के का वैल्यू कॉस ए के। तो ऑप्शन 4 दे रखा था, यानी के का कौन सा आंसर हो जाएगा? कॉसेक ए। बस खाली कॉस ए से डिवाइड कर दिया गया है, बाकी आपका ऑटोमेटिक निकल गया। अगला क्वेश्चन क्या था? तो अगला नंबर का क्वेश्चन है कि 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। 4 संख्या जो है समानुपात में है। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, ये चारों नंबर क्या दिया था कि आपस में समानुपात। तो समानुपात तो समझते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। पहला का दूसरा से अनुपात और तीसरा का चौथा से आपस में क्या होगा? बराबर होगा समानुपात में। और तो a बाई बी इक्वल टू सी बाई बी, क्रॉस करेंगे तो AD इक्वल टू BC। मतलब ये तो पता है कि जब 4 नंबर प्रोपोर्शन में होगा तो AD इक्वल टू BC होगा। ABCD अगर 4 नंबर माने तो AD यानी बाहर बाहर वाला इंटू और इसका इन दोनों का इंटू, फर्स्ट और फोर्थ का इंटू और सेकेंड और थर्ड का इंटू, आपस में क्या होगा? इक्वल। क्वेश्चन में दिया था कि फर्स्ट और 4 का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है? 70 है। कि पहला नंबर और चौथा नंबर यानी ए और डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ए को फर्स्ट, बी को सेकंड, सी को थर्ड, डी को 4 मान लिए। तो कहा पहला और चौथा नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो 70 है, यानी ए डी का वैल्यू कितना दिया है? 70। और सेकंड और थर्ड नंबर का जो इंटू दिया हुआ है वो 3.5y दिया है। कितना? 3.5y। तो y का वैल्यू निकालना है। तो बस ये खाली आपको पता होना चाहिए था कि जब 4 नंबर प्रोपोर्शन में है तो रिलेशन ये होगा कि पहला और चौथा का इंटू बराबर दूसरा और तीसरा का इंटू। समानुपात का जो टॉपिक है उसमें सब किया हुआ है। अगर आप इसको डिटेल देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का निकाल करके आप देख लीजिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाएंगे, कितना आ जाएगा? 10, 35 दूनी 70। y का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 10 दूनी 20। तो आपका आंसर हो गया कि y का वैल्यू यहाँ पर 20। जो 20 ऑप्शन होता है वो आपका सही था। समझ में आ रहा है ना? देखिए बहुत ही आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला आपका रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। रिमाइंडर निकालने के लिए पूछा था शेषफल संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन था कि एक 71 के पावर 33 प्लस 73 के पावर 83 और इसको डिवाइड करेंगे यदि 36 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, यानी कि शेषफल कितना होगा। तो देखिए एक है कहता है x के पावर n प्लस y के पावर n। पावर दोनों को ऑड है ना, जो पावर दे रखा है दोनों को क्या दे रखा है? विषम संख्या दे रखा है। तो कहता है जब पावर ऑड हो तो एक फैक्टर इसका होता है, दोनों को प्लस कर दीजिए। 71 प्लस 73, 3 1 4 7 7 14, 144। यानी 71 के पावर 33 प्लस 73 के पावर 83 का एक फैक्टर 144 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसा है कि अगर पावर ऑड हो तो दोनों को जोड़ दीजिए, एक फैक्टर उसका वो कहलाएगा। मतलब ये जो नंबर है ऊपर वाला 144 का फैक्टर है, मतलब 144 से कटेगा। अब 144 से कटेगा मतलब 36 से भी तो कटेगा। आप 144 को 36 से भाग देकर देखिए, ये 4 बार में पूरी तरह से कट जाएगा।
मतलब जो नंबर 144 से कट रहा है यानी कि वो 36 से भी कटेगा, क्योंकि 144 36 से डिविजिबल है। और जब कट जाएगा पूरी तरह से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जीरो। शेषफल कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जीरो। बाकी रिमाइंडर थ्योरम का 5 पार्ट 6 पार्ट 7 पार्ट लगभग जितना प्रॉपर्टी है थ्योरम है बेसिक से लेकर हाई लेवल तक वीडियो अपलोड किया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर रिमाइंडर थ्योरम का देख सकते हैं, डिटेल चाहते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या था, तो अगला क्वेश्चन था कि 40 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 6 दिन में करते हैं। एमडीएच मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है। एमडीएच मैन डे, देखिए लिख देते हैं M1 D1 H1 एमडीएच, और नीचे वर्ग होता है W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बाई W2। मिश्र समानुपात का सवाल है। क्या था कि 40 मैन प्रतिदिन 10 घंटा काम करके कोई काम को 6 दिन में करते हैं। हाँ, तो 40 आदमी जो है 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कोई एक काम को 6 दिन में करते हैं। वर्क के रूप में कितना है, कोई एक काम। कहता है सेम वर्क को, उसी काम को आपका 30 आदमी प्रतिदिन 10 घंटा काम करके कितने दिन में करेंगे, तो एक्स डे में करेंगे, एक डी डे, कुछ भी XYZ है ना। 40 आदमी 10 घंटा काम करके 6 दिन में कोई एक काम को करता है, और उसी सेम वर्क को 30 आदमी 10 घंटा प्रतिदिन करके कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में। x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, दोनों में तो 10 ही दिया है ना। हाँ 10 से 10 कैंसिल, 6 बचे आपका 30 कट गया, 5 8 40, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया, 8 डेज। यानी कि 30 आदमी प्रतिदिन 10 घंटा काम करके उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आपका 8 दिन में करेगा। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन था कि 5 पेंसिल और 12 बुक का कॉस्ट जो है 45 रुपया है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है 5 पेंसिल और 12 बुक का कॉस्ट जो है 45 है। लिखिए 5 पेंसिल और 12 बुक, 5 पेंसिल और 12 बुक का कॉस्ट कितना दिया है, 45 रुपया दिया है, 45। तो आपको बतलाना था कि 20 पेंसिल और 48 बुक, 48 बुक, इसका कॉस्ट कितना होगा। समझिए बहुत ही आसान है। कहता है 5 पेंसिल और 12 बुक का 45 है, तो बतलाना है 20 पेंसिल और 48 बुक का कॉस्ट कितना होगा। इसका नहीं निकलता, कांट बी डिटरमाइन हो सकता था, क्वेश्चन गलत है, लेकिन थोड़ा पहले चेक करके देख लीजिए मल्टीपल के फॉर्मेट में है क्या। अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 चौको 20 पेंसिल, 12 चौको 48 बुक, बिल्कुल सेट करके क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब 4 से इंटू कर दीजिएगा तो इसका कॉस्ट निकल जाएगा। तो जब 4 से इधर किए तो प्राइस भी तो 4 गुना बढ़ेगा, है ना। यानी 5 चौको 20 पेंसिल, 12 चौको 48 बुक, और यहाँ 45 चौको, 5 चौको 20, 4 चौको 16, 2 18, यानी कि 20 पेंसिल और 48 बुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 180 रुपया। सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था मेंसुरेशन का। क्वेश्चन था कि एक बड़ा सा क्यूब है जिसका आयतन दे रखा है 46656, और उस बड़े क्यूब को 27 छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड किया। एक बड़ा सा क्यूब है जिसका वॉल्यूम दे रखा है, आयतन दे रखा है, और उसको 27 छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड किया गया है। तो बतलाना है कि जो 27 छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड होगा उसमें से प्रत्येक क्यूब का क्षेत्रफल कितना होगा, प्रत्येक क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा। आयतन आपका दे रखा है, क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, यानी घन का जो आयतन है वो दे रखा है कितना है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब, भुजा का क्यूब, और ये भुजा आपका दे रखा है, सॉरी आयतन दे रखा है 46656 इक्वल टू ए क्यूब। अब ये क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट आ जाएगा, इसका घनमूल निकालेंगे, और जब इसका घनमूल निकालेंगे तो आप निकाल करके देख लीजिएगा, इसका 36, ये 36 का क्यूब है, ये 46656, तो इसका घनमूल कितना हो गया 36, यानी क्यूब का भुजा कितना निकल गया 36। अब देखिए एक बड़ा क्यूब है और एक छोटा 27 छोटा छोटा क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा। अब 27 को है, मतलब ये स्मॉल वाला 1 होगा तो बड़ा वाला कितना होगा 27,
एक बड़ा वाला क्यूब को 27 छोटे छोटे क्यूब में बांटा गया है। मतलब छोटा वाला एक का अगर वॉल्यूम 1 होगा, रेशियो की अगर बात करें तो बड़ा वाला का कितना हो जाएगा 27। ये वॉल्यूम का रेशियो हो गया। तो सरफेस एरिया साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, भुजा का अनुपात। तो क्यूब घन का आयतन भुजा क्यूब होता है ना, यानी भुजा हो जाएगा साइड का क्यूब, यानी कि 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3 और 1 का क्यूब रूट 1। अब 1 निकल गया, बड़ा वाला जो घन है उसका साइड कितना है 36, हम लोग कहेंगे कितना 3, और छोटा वाला का निकालना है कि जो स्मॉल क्यूब है उसका साइड क्या होगा, छोटा वाला घन है उसका भुजा क्या होगा, तो 1 से यानी कि 12। तो जो 27 छोटा छोटा टुकड़ा में घन में किया गया है, उस छोटे घन का एक भुजा कितना निकल गया 12। तो क्वेश्चन में निकालना था कि वो छोटा जो 27 टुकड़ा में करेंगे तो उसका एक का सरफेस एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। द क्यूब का घन का सरफेस एरिया क्या होता है 6a², 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा कितना 12, तो 12 का स्क्वायर 144, और 144 को 6 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 चौको 24, यानी 864। यानी कि जो प्रत्येक 27 छोटा छोटा टुकड़ा में करेगा उसमें से एक क्यूब का जो क्षेत्रफल होगा वो 864 होगा। ये समझ में आ रहा है ना। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है रेशियो में तो डायरेक्ट देखिए इसको ऐसे लिखिए। मान लेते हैं कि जो बड़ा वाला, अभी तो हम लोग भुजा निकाल चुके थे यहां से 36 निकाल चुका है भुजा, या फिर नहीं निकाली इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही रहने दीजिए, वैसे भी निकल जाएगा। कितना था 4 6 6 5 6। जो बड़ा वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम दे रखा है आयतन इतना, और उसको कहा 27 छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड किया गया है, तो दोनों का तो आयतन बराबर होगा ना। बड़ा वाला घन का आयतन बराबर जो 27 छोटा छोटा घन में बांटा है उसका आयतन दोनों आपस में बराबर होगा। तो जो छोटा वाला घन है उसका भुजा मान लेते हैं साइड ए है, तो आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब ए क्यूब। अब कहा 27 टुकड़ा में किया हुआ तो 27 के इक्वल हो जाएगा, एक का आयतन हो गया ए क्यूब, तो 27 क्यूब होगा तो 27 ए क्यूब होगा ना। यहां से हम लोग ए क्यूब निकाल लेंगे कि ए क्यूब कितना हो जाएगा, तो कैंसिल कीजिए। ए क्यूब बराबर इसको 27 से जब भागा दीजिएगा, भाग दे के देख लीजिए आप, तो ये 1728 आता है, और ये 1728 ये क्यूब हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा क्यूब रूट। अब 1728 किसका क्यूब है, तो ये 12 का निकल जाता है। यानी कि एक इसको माने थे तो जो 27 छोटे टुकड़ा में किया है उस छोटा टुकड़ा के भुजा को, यानी ये निकल गया 12। अब इसका क्षेत्रफल निकालना था तो आसानी से निकाल लेंगे 6a², तो 6 गुने 12 का स्क्वायर है ना, 800 कितना आ जाएगा 864। तो समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए था कि ए का इनकम 8000 है, ए का जो आय है वो कितना है 8000, और कहता है बढ़कर ये 9600 हो जाता है। 8000 था एक आया और बढ़कर कितना हो गया 9600। तो बतलाइए कि कितने प्रतिशत का आय उसका बढ़ा, कितने परसेंट से बढ़ा। तो बहुत ही आसान है, 9600 से 8000 से 9600 हो गया, मतलब कितना बढ़ा 1600 बढ़ा। प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो वृद्धि इंटू 100, और ज्यादा में क्या लिखते हैं कम वाला, यानी जब 8000 था तब ना बढ़ा, यानी नीचे 8000, 0 से 0 कट गया, और ये 8 दूनी 16, 10 दूनी 2 0 से 2 0 कट गया, 1600 बढ़ा, 8000 था ना, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20%, यानी कि 8000 से 9600 हो गया, मतलब 1600 बढ़ा। कितना प्रतिशत बढ़ा, तो 20% से बढ़ा है। परसेंटेज चैप्टर में पूरा ढंग से इसको एक्सप्लेनेशन किया हुआ, आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है। तो कहता है एक समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज में कर्ण को छोड़ करके बाकी दो साइड दे रखा है, परपेंडिकुलर और बेसलंब और आधार दे रखा है। जैसे ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और ये दोनों साइड दे रखा है इसका समकोण त्रिभुज का 15 और 20। तो आपको इसमें पेरीमीटर बतलाना है, परिमाप निकालना है कि परिमाप कितना होगा। तो किसी भी ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कोई भी शेप हो, पेरीमीटर यानी परिमाप निकालने के लिए क्या होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री। जो भी भुजा है सबको जोड़ दीजिए तो उसका परिमाप निकल जाएगा। तो परिमाप के लिए एक हो गया 15, एक हो गया 20, हमको ये चाहिए
तो ये तो कर्ण है, कर्ण तो निकाल सकते हैं। अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 20 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, 400 और 225 कितना हो जाएगा 625, और ये किसका वर्गमूल होता है 25 का, तो ये 15 ये 20 और ये हाइपोटेनस निकल गया 25, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो 20 और 25 45, 45 और 15 कितना हो जाएगा 60, यानी इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर कि परिमाप जो होगा पेरीमीटर होगा वो 60 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका डिस्काउंट से था, अंकित मूल्य दिया हुआ है, डिस्काउंट सॉरी अंकित मूल्य निकालना है हमारे पास, डिस्काउंट दे रखा है, छूट दे रखा है, कोई वस्तु है जिस पर कितना परसेंट का डिस्काउंट देता है, छूट देता है 20% का, 20% के छूट दे करके बेचता है, तो उसे 25% का लाभ होता है, जबकि वस्तु का क्रय मूल्य जो है 560 रुपया है, तो आपको बतलाना है मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर 20% के छूट देता है तो उससे लाभ कितना का होता है 25% का होता है, जबकि क्रय मूल्य कितना है 560, तो आप बतलाइए कि उसका मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना होगा। तो यहां से पहले विक्रय मूल्य निकाल ले हम लोग, कहता है 560 रुपया में खरीदा, हम लोग कहेंगे 100 में तुलना करके, अब ये 25% का लाभ होता है, मतलब कितना में बेचेगा 125 में बेचेगा, 25 चौको 100, 25 पचे 125, 4 से कैंसिल करेंगे 14 चौको 56, 14 पचे 70, यानी कि वह 700 रुपया में उस वस्तु को बेच रहा होगा, 560 में खरीदा है, 25% का लाभ यानी 700 में बेचा। अब ये मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य निकालना है, तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य x है। अब अंकित मूल्य x है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंकित मूल्य x है मार्क प्राइस, और 20% का डिस्काउंट दे रहा, 20% का छूट दे रहा, तो बतलाइएगा बेचेगा कितना में, तो 100 माइनस 20 80% पर बेचेगा, है ना। तो x का 80% और बराबर क्या कर देते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य x मार्क प्राइस x, 20% का डिस्काउंट है तो बेचेगा 80% में, तो ये हो गया एसपी विक्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर दिए। चलिए 20 चौको 80, 20 पचे 100, 4 से कैंसिल करेंगे 4 एकम 4, 3 7, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 175, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 175 इंटू 5 कर देंगे, 5 पचे 25, 7 पचे 35 और 2 37, 5 3, यानी कि जो मार्क प्राइस निकल जाएगा, अंकित मूल्य निकल जाएगा वो 875 रुपये। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन था, कहता है दो व्यक्ति हैं, एक का स्पीड दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे व्यक्ति का स्पीड दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे व्यक्ति का स्पीड दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको क्वेश्चन में बतलाना था कि दोनों व्यक्ति के स्पीड का डिफरेंस कितना होगा, दोनों व्यक्ति का चाल का डिफरेंस क्या होगा, और आंसर आपको मीटर प्रति सेकंड में बताना है, जबकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। तो दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे, दोनों व्यक्ति के स्पीड का डिफरेंस निकालेंगे, तो घटाते हैं 108 माइनस 90, यानी कितना हो जाएगा 18, किस चीज में किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में कहा तो किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुना करते हैं, तो ये 18 कैंसिल हो गया, यानी आंसर हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। देखिए एक सीआई का क्वेश्चन था, कहता है रेट बराबर 10%, दर दिया हुआ है 10% और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था 1324 रुपया, तो आपको बतलाना था पी यानी मूलधन कितना होगा। दर 10% है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है, और पी निकालना था प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो चलिए डिटेल तो आप फॉर्मूला लगाकर बना ही सकते हैं। सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी माइनस पी। सीआई मालूम, आर मालूम, टी मालूम, केवल अननोन क्या है पी। तो आप डिटेल चाहें तो इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। बाकी कई तरीका है शॉर्ट निकालने का। चलिए कॉस्ट से हम लोग देखते हैं। जैसे रेट 10% है तो क्या हो जाएगा 110/100। सीआई का वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट में, वहां पर भी और शॉर्टकट एक्सप्लेन अच्छे से किया गया। तो ये 0 0 11/10, टाइम कितना दिया है 3, 11 को 3 बार करेंगे 1331, 10 का क्यूब 1000। ऊपर वाला क्या होता है मिश्रधन, नीचे वाला क्या कहलाता है मूलधन प्रिंसिपल। अब ये मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे क्या निकलेगा ब्याज।
क्वेश्चन में ब्याज दे रखा था 1324, हम लोग कहेंगे 1331 माइनस 1000 यानी कि 331। मूलधन निकालना है कितना से, इंटू 1000 से। ये देखिए कैंसिल होगा आपको 4 बार में, और 1000 इंटू 4 करेंगे तो आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकल गया 4000 रुपया। एक और क्वेश्चन देखिए था सर्किल से, कहता है दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नली टच है, बाहर से टच करता है। ये इसका केंद्र है, ये सर्किल का ये इसका केंद्र सेंटर है ए बी, और ये ए बी का लेंथ दे रखा था क्वेश्चन में 14 है, और आपका एक रेडियस भी दे रखा। अभी सेंटर है तो ये रेडियस होगा ना R1 R2, तो ये R1 भी दे रखा है, ये आपका दे रखा है कितना 8। आपको ये बताना था R2 कितना होगा। तो देखिए इसमें आता है कि दोनों को सेंटर से जो मिलाएंगे तो ये जो AB होगा, दो केंद्रों के बीच का जो दूरी होगा वो दोनों रेडियस के सम के बराबर होगा। AB बराबर R1 प्लस R2। कब? जब दो सर्किल बाहर से टच करे, एक्सटर्नली टच करे तब। ऐसे भी देखिए ना, ये R1 है यहाँ और ये R2, तो AB बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो AB मालूम है क्वेश्चन में 14, R1 दिया है 8 और R2 निकालना था, तो R2 बराबर 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर यही इंटरनली टच करता, अंदर से करता, तो AB बराबर R1 माइनस R2 हो जाएगा। बाकी डिटेल हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां एक्सप्लेन डिटेल करेंगे। तो रहने देते हैं, कुछ इसी तरह का सवाल था, 2-4 और क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में लगभग 17-18 क्वेश्चन तो करवा दिया गया। कुछ और सवाल था, कुछ ग्राफ का भी क्वेश्चन था। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं। आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, किस तरह का क्वेश्चन पूछा था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।